हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी वर्कशीट में हिंदी मीडियम की गतिविधि पत्रक मिशन गणित कक्षा 10वीं के लिए 24 सितंबर 2022 शनिवार की आपकी आज की वर्कशीट है। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी है बेटा, इसको हमें समझना है, क्वेश्चन के थ्रू उसका ग्राफ बनाना है और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें करनी है। तो चलिए बेटा, हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको शुरू कर लेते हैं। और आपसे जो हमेशा से मेरी गुजारिश रहती है वो यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उद्देश्य आपको दिया हुआ है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल आलेखीय रूप से ज्ञात करना। 2 इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा। आवश्यक सामग्री है पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर। आवश्यक चरण यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो है दिए गए समीकरण 2x + 3y = 10 को x के पदों में 2x = 10 - 3y के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो +3y है ये इस तरफ जा कर के -3y बन जाएगा। अब 2x = 10 - 3y में y = 2 रखने पर, हल करने पर x = 2 प्राप्त होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2x = 10 - 3y है। अब इसमें y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 रख के देखते हैं एक बारी। 3 दूनी कितना हो गया, 6। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। तो 2x = 4 हो गया, यानी x = 4/2। कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये करेक्ट है। अब y का कोई भी मान रखिए, जैसे 0, 1, 2, 3 और x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो और भी वैल्यूज़ रखनी है। पद 3 से हमें निम्नलिखित तालिका प्राप्त होती है और ये तालिका हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है। वो ये गड़बड़ है कि ये तो हमने अभी देख लिया, फाइंड आउट कर लिया, ये सही आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं आ रहा है बेटा। ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है या गलत हुआ है। तो y की जगह हम 1 रख लेंगे, यहाँ पे 1। तो अब हो गया आपका 2x = 10 - 3y आ गया। तो 10 - 3 और 1 की जगह हो गया y। 3 × 1 = 3, 10 में से 3 गया 7 और 2x है तो 2x = 7 और x = 7/2। कट करेंगे तो आ जाएगा 3.5, यानी यहाँ पर बेटा 3.5 लिख लीजिएगा। ठीक है, ये गलत था। अब ये करेक्ट कर लिया आपने। अब गलत कैसे था वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए भाई गलत कैसे है। तो 2x = 10 - 3y है ना। अब इसमें वो कह रहा है y की जगह 5 रख दो भाई। 5 रखने के लिए कह रहा है ना, इधर 5 रखने के लिए कह रहा है। देखो 3 पंजे कितना हो गया, 15। माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -5। -5 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2.5। नहीं है ना, यहाँ पे 0 दे रखा है ना, इसका मतलब ये गलत था। समझ गए आप, वेरी गुड। अब है आगे चरण 4 के बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए। 6 है, इस प्रकार अन्य समीकरण 4x + 6y = 20 के लिए भी तालिका बनाइए। समीकरण 4x + 6y = 20 के लिए हमें निम्नलिखित तालिका प्राप्त होती है। अब इस तालिका को देख लेते हैं, तालिका ठीक है कि नहीं है। ठीक, ये ठीक है वैसे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, एक बार आप भी चेक करके देखिएगा। ऐसे ही है ना, मेरे कहने से थोड़ी मानना है, मैम ने बोला है तो मान लेना है, खुद को भी आना चाहिए ना। अब इसमें 4x को इधर रखिए आप, 20 - 6y इधर लेके जाइए। y की जगह देखिए क्या रखने के लिए बोला है इन्होंने, 4 रख के देखिए क्या आता है। ये तो हो गया 20, 6 चौक कितना हो गया, 24। माइनस करा तो कितना आ गया, -4। -4 को इस 4 से क्या करेंगे, x निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इसका मतलब ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगेन हमने क्वेश्चन उतारा, 20 - 6y लिखा, 20 - y की जगह क्या रखेंगे, 2 रख दीजिए, -2 रख दीजिए। 6 - 2 तो 20 माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस करा कितना आ गया, 32। 4x = 32 और x = 32/4। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 4 × 8 = 32 होता है ना, 8 आ गया। तो यानी ये टेबल हमारा सही था, ये गलत नहीं है। अब है 8वां पॉइंट, इन बिंदुओं को भी उसी ग्राफ पर चरण 5 की तरह आलेखित कीजिए, तदनुसार ग्राफ से हल कीजिए। अब आगे देखिए बेटा, ग्राफ बना रखा है लेकिन ग्राफ भी गलत माना जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ तो 5 पे 0 था ही नहीं, है ना। बाकी थोड़ा सा सेम है बट कुछ चीज़ें डिफरेंट है इसमें।
तो अब इसको मैंने इसके लिए दूसरा ग्राफ बनाया है, आपको दूसरा ग्राफ में समझते हैं हम उसको कि दूसरे ग्राफ में किस तरीके से करना है, और वही ग्राफ आपको बनाना है, और उसके बाद हम इसका प्रेक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें इसका परिणाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं पहले तो, जो कि टेबल दिया हुआ था बेसिकली। ठीक है कि एक बार इसको सही तरीके से मैं बना देती हूँ टेबल को। टेबल में यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, जो कि थी 2 पर 2, और एक हमने जो गलत थी वो हमने सही निकाली है, वो है 3.5 पे 1। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें भी 2 दे रखी है, वो तो आपको बिल्कुल सही दे रखी है, वो तो गलत नहीं है। -1 पे 4 है और 8 पे -2 है। अब आती है ग्राफ की बारी। तो ग्राफ के लिए सीधी लाइन खींचिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरे से यहाँ पर, लेकिन आपको बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस में जो है वो नंबर ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 1 -1 तक दिखाना है। उसके बाद नीचे जो है वो 1 और -1 और -2 दिखाना है, बस। अब आते हैं, सबसे पहले ये रहा आपका ये जो नंबर है, सबसे पहले इसको दिखाते हैं। 2 पे 2 दिखाना है ना, 2 पे 2, तो 2 पे 2 ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 3.5 पे 1, तो 3.5 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया 3.5 पे 1। फिर -1 पे 4, -1 ये रहा, इसके ऊपर 4 दिखाना है, ये दिखाएंगे इस तरीके का। और 8 पे -2, 8 ये रहा, और नीचे जो है -2, ये थोड़ा सा ना नीचे नहीं हो पा रहा है, तो इधर की तरफ को होगा -2। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा इस तरीके का। और फिर इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, देखो। तो यानी इन दोनों ग्राफ की जो लाइन है वो सेम लाइन है बेटा, सेम लाइन है, यानी कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके निकल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये एक ही लाइन है और ये एक ही लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है, यानी दोनों जो इक्वेशन है उनके जो ग्राफ हैं वो एक साथ बन रहे हैं। ठीक है, तो जो सही ग्राफ है बेटा वो है। अब इसका ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब ग्राफ के बाद बेटा हम देखते हैं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। दिए गए समीकरण द्वारा निरूपित 2 रेखाएं एक ही आ रही है ना, ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं और एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। और रिजल्ट यानी परिणाम जो है, चूंकि 2 रेखाएं संपाती हैं इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये भी हम कह सकते हैं। इंग्लिश में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहते हैं ना, ऐसे। तो बेटा ग्राफ भी आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया कौन सा हल है, तो आपकी ये वर्कशीट जो है वो हमारी आज की यहीं पे डन हो जाती है। आप ना इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको इसको ध्यान रहे कि किस तरीके से सॉल्व हुई है। और फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।